नमस्कार, गुड इवनिंग। 91.9 फ्रेंड्स एफएम। मैं हूं अनिमेश और जैसे कि मैंने वादा किया था, बिल्कुल शाम के 7 बजे आपके साथ बिल्कुल लाइव होऊंगा और आपके साथ मुलाकात कराऊंगा, रूबरू करवाऊंगा एक बहुत ही टैलेंटेड एक्टर कुणाल बख्शी के साथ। कुणाल बहुत सारे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स में नजर आ चुके हैं, तो मैंने सोचा कि उनके साथ आज बातें होनी चाहिए। कुणाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से 91.9 फ्रेंड्स एफएम पे। थैंक यू सो मच अनिमेश, थैंक यू सो मच ब्रदर। वेल, कुणाल को जब हमने पाया है, इंद्रदेव को हमने पाया है, तो कुछ घंटी बजाकर उनका मैं स्वागत करना चाहूंगा। नहीं नहीं यार, इंद्रदेव ने तुम्हारे कलकत्ता में बहुत तबाही की है अभी। इंद्रदेव का स्वागत मत करो अभी। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, बिल्कुल। कुणाल, आप मेरे हमेशा से फेवरेट हो। जब जब आपके साथ बातें होती है काफी अच्छा लगता है, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स में नजर आए। बहुत सारी बातें आपके साथ करनी है आज। बिल्कुल लाइव स्ट्रीमिंग इस वक्त आरजे एनिमेश पेज पर। कोयल बोल रही है शायद पीछे। जी जी बिल्कुल, मेरे घर के बाहर। क्या बात है। ये सब मतलब सुनने के लिए अभी मैं तरस जाता हूँ। अभी हुआ क्या है कि अभी पॉल्यूशन तो खत्म हो चुका है पूरा। गाड़ियां चल नहीं रही हैं। तो नेचर अपना रंग दिखा रही है। नेचर बोल रही है कि चलिए मैं ही थोड़ा रंग दिखा लेती हूँ अपना। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। कुछ कुछ अच्छी चीजें भी हुई है इस लॉकडाउन के बहुत। दौरान। और यस यस यस। वैसे हम चाहेंगे कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए। कुणाल, इंडस्ट्री लेकर भी बातें करनी है, फिल्म इंडस्ट्री लेकर बातें करनी है और बहुत बिल्कुल सारी बिल्कुल। बातें आपसे करनी है। लेकिन कुणाल, मैं शुरू करना चाहूंगा, सबसे पहले जानना चाहूंगा ये लॉकडाउन का जो ये समय गया है, कुछ हमारे साथ शेयर हम्म। करें। क्या क्या चीजें आपने रीडिस्कवर किया अपने अंदर से? यार रीडिस्कवर अनिमेश बहुत कुछ हुआ है यार। ये ऐसा हुआ है कि अभी हमको बहुत चीजों की वैल्यू पता चल रही है। यू नो, बिल्कुल सही। पहले क्या होता था कि बहुत छोटी छोटी चीजों की हम लोग वैल्यू नहीं करते थे। तो अभी क्या हुआ, सब कुछ बंद हुआ हमारी लाइफ में। तो ऐसा पहली बार हुआ। आई थिंक हमारे जो फोर फादर्स हैं या मतलब फादर हैं या ग्रैंड फादर है, उनकी लाइफ में भी ऐसा कभी हुआ नहीं था। तो किसी को पता नहीं था कि व्हाट इज दिस हैपनिंग। तो बहुत सारी चीजें सीखी। घर के काम करने सीखे। कुकिंग कैसे होती है, सफाई कैसे होती है, ऑल दो स्मॉल स्मॉल थिंग्स। बहुत कुछ सीखा। अनिमेश, आई कांट सी यू नाउ। आई कांट हेयर यू। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। कुणाल, आप सुन पा रहे हो मेरी आवाज? अब आ रही है, अब आ रही बिल्कुल बिल्कुल, तो थोड़ी सी नेटवर्क की भी इशू हो रही है, जैसे कि है। इंद्रदेव आई के नो आई बारे में कैन। आपने थोड़ी देर पहले कहा था। यस। तो थोड़ी सी नेटवर्क की इशू आज यहाँ पे कलकत्ता में थोड़ी नजर आ रही है। वैसे मैं जो आपके साथ शेयर कर रहा था कि लॉकडाउन का समय, बहुत सारी चीजें हम सीख रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही है, प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी आ रही है। तो इन सब के बीच में पॉजिटिव कैसे रह रहे हैं कुणाल? अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए क्या क्या चीजें कर रहे हैं? यार पॉजिटिव रखने के लिए यही है कि बेसिकली आई एम ए वेरी पॉजिटिव पर्सन यार। वैसे भी मैं खुद को बिल्कुल। बहुत पॉजिटिव मानता हूँ और नेगेटिविटी से हमेशा दूर रहता हूँ। बट क्या होता है कि ये अभी क्या हो गया कि अभी मैं हमेशा एक ही बात बोल रहा हूँ कि अभी आदमी कोई गलत नहीं है, बट टाइम गलत है। जी। तो उस चक्कर में, हाँ, उस चक्कर में हम सब पे लाइक ऐसा एक शक सा होता है कि कोई भी आपसे मिल रहा है। क्या होता है कि इट्स एट द बैक ऑफ योर माइंड, ये चीज चल रही है कि यार हो सकता है ये आदमी इन्फेक्टेड नहीं हो, ये है वो है। सो ये सब चीजें हैं, बट ठीक है। लेट्स सी, क्या बोल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बट बिल्कुल ठीक है। पॉजिटिव आई रहना एम इस वेरी वक्त बहुत पॉजिटिव यार। जरूरी है। सही। बहुत जरूरी बिल्कुल है भाई, सही बहुत चीजों के जरूरी बारे है। में फोकस फोकस करना भी बहुत जरूरी है, बहुत क्योंकि जरूरी थोड़े है, लोग बहुत डिप्रेशन जरूरी में है। आ जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। यस यस वैसे यस यस कुणाल, यस। और मैं जब हमारी, बोलिए बोलिए। वही मैं आपसे कह रहा था कि इस समय पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। वैसे कुणाल, जब हमने आपको पाया है, तो मैं कुछ बचपन की चीजें आपके साथ मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ शेयर करें। कुणाल, बचपन में प्लीज आप प्लीज। कैसे थे? इंट्रोवर्ट थे, एक्सट्रोवर्ट थे, किस तरह के थे? यार इंट्रोवर्ट तो मैं शायद नहीं था, बट मैं बहुत ओपन अप नहीं था, फ्रैंकली स्पीकिंग। इंट्रोवर्ट आप नहीं बोल सकते, बट लाइक आई वाज लाइक नॉर्मल गाय, बट मैं शरारती बहुत था। बस शायद वही था, जब 9th 10th 12th तक आते आते दिमाग में वो कीड़ा बन गया कि नहीं यार, अभी शायद इंडस्ट्री में जाना चाहिए, हीरो बनना चाहिए। होता है ना अपने छोटे टाउन्स में, होता है कि जी। अगर आप जरा सा भी अच्छा दिखते हो तो आपको बोल दिया जाता है कि अरे हमारा बेटा तो हीरो बनेगा। तो वही था। अरे वाह। यही सीन और हुआ। उसके बाद कैसे आपकी जर्नी जो है वो शुरू हुई? अगर हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें प्लीज। यार जर्नी क्या था, मैंने ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स कोर्स करना शुरू किया।
और मास्टर्स कोर्स करते करते ही एक बात ऐसे दिमाग में आई कि क्यों नहीं यार, आपको इंडस्ट्री में ट्राई किया जाए। सो मैंने अपने फादर को बोला, मैंने कहा माय डैड वाज एन एक्स एयरफोर्स ऑफिसर। मैंने डैड को बोला कि डैड ऐसा ऐसा है, मेरे को मन है कि मैं मॉडलिंग करूं और एक्टिंग करूं। एंड देन ही सेड कि नहीं यार, इट्स योर लाइफ, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। तुम्हारी लाइफ है, जैसा तुम्हें अच्छा लगे तुम वैसा करो। बस वहीं से जर्नी शुरू हुई और चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे बताना चाहेंगे पहली इनकम, पहली कमाई जो कुणाल ने की थी, अगर हम इंडस्ट्री की बातें करें, मॉडलिंग से या फिर कोई एक यार असाइनमेंट आपने की थी पहली जो आपको कमाई याद की हो? वजह से ही, हाँ पहली कमाई की वजह से ही मेरा जो इंटरेस्ट है वो शायद शायद इंडस्ट्री के ऊपर आया था। मैं आई थिंक तब 11th या 12th में था शायद। और मेरे को किसी ने ऐसे, मैं अपने कजन की शॉप पे था और कोई एक आदमी आता है और बोलता है कि सर आप एक मॉडलिंग का शो करोगे, हम करवा रहे हैं। तो आई सेड क्यों नहीं यार। और लंबा ऊंचा था, हाइट वाइट मेरा तब भी अच्छा था और एक्सरसाइज वगैरह भी कर लेते थे। तो मैंने कहा क्यों नहीं यार। तो मैंने कहा ठीक है। अब भाई मॉडलिंग का शो कर लिया, हंसते खाते खेलते कूदते हो गया। अब जब वो शो खत्म हुआ तो वो आदमी मेरे पास आया है और उसने मेरे को आई थिंक 4 या 5 हज़ार रुपये चेक दिया। कह क्या रहे बात। सर ये आपके पैसे। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी चीज है, मतलब यहाँ पे तो आप ये आपने मजा भी सोचा नहीं कर था रहे कि हो। 4,000, 4,000 मिल जाएंगे? मेरे को कुछ नहीं पता था, मैंने उससे पूछा भी नहीं। उसने बोला कि मॉडलिंग करोगे, मैंने कहा कर लूंगा। और वो करने के बाद उसने मेरे को पैसे दे दिए। और एक आई एम टॉकिंग अबाउट गुड 15-18 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। तो मैंने कहा बहुत अच्छा है यार, ये काम तो अच्छा है, इसमें आप काम भी कर रहे हो और पैसे भी मिल रहे हैं, इससे बेटर क्या है। सो वहां से वो एक लाइकिंग शुरू हुआ और फिर वो कहते हैं ना, शेर के मुंह में खून लग जाए तो काम खराब जी हो जाता है। तो बस वैसा ही था। बिल्कुल। लेकिन ये खून लगा तो अच्छा ही हुआ, क्योंकि एक अच्छे कलाकार को हमने इंडस्ट्री में पाया है। आप अच्छे अच्छे चैलेंजिंग रोल में उसके बाद नजर आए, जैसे कि बालवीर में आप नजर आए, सादा हक में नजर आए, और तो बहुत सारे किरदार है जो माइथोलॉजिकल किरदार, तो हमेशा सभी के दिल को छू गए हैं। तो ये शुरुआत होने के बाद इंडस्ट्री में कैसे आपने प्रवेश किया, यानी कि टीवी सीरियल्स की अगर हम बातें करें, शुरुआत कैसे हुई? यार कैसा होता है कि अनिमेश, स्ट्रगल तो हर आदमी की लाइफ में होता है, चाहे वो इंडस्ट्री में हो या आप कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं या आप बिजनेस में हैं। तो इनिशियल स्ट्रगल था, बट उसके बाद धीरे 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 वो कहते हैं ना, आदमी ठोकर खा के ही सीखता है। ठोकर खाते गए और हम्म। सीखते गए। दैट्स इट। ओके। उसके बाद आपकी शुरुआत हुई जर्नी, एक के बाद एक अच्छे अच्छे रोल्स में आप नजर आते गए। तो इंडस्ट्री में प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे आए होंगे, जो आपने भी कहा था कि बहुत सारे इश्यूज हो रहे थे। तो उसके बाद अच्छे अच्छे रोल्स एक के बाद एक मिलते गए। हाँ यार, अच्छे अच्छे रोल्स क्या होता है कि मैं एक बड़ी सिंपल सी बात मैं बोलता हूँ कि इनिशियल डेज पे तो ऐसा होता है कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स। कि अगर आप हम्म। अगर मतलब कुछ भी मिले तो आप ये नहीं बोल सकते कि मैं ये नहीं करूंगा। बट ये है कि कुछ डेस्टिनी पे मैं बहुत बिलीव करता हूँ और फिर आपका हार्डवर्क भी है कि आपको जो भी मिले आप उस पर इतनी मेहनत करें, उस पर इतना वर्क करें, उस पर इतना काम करें कि आप उस कैरेक्टर को हिट बना दें। तो मेरी हमेशा जी यही कोशिश रहती है कि मैं जो भी करूं अपने पूरे मन से करूं, अपनी लगन से करूं, अपने दिल से करूं, दिमाग से करूं, सबसे करूं तो अच्छा बन जाता है वो। बिल्कुल। तो मुझे बताइए कुणाल, इतने सारे अच्छे अच्छे रोल्स जो आपने किए हैं, कोई एक यादगार पल है जो हमारे साथ आज आप शेयर करना चाहेंगे, जो लगा कि यार ये वाला जो रोल है बहुत चैलेंजिंग था और मैंने इसको बखूबी अच्छे से निभाया है? मेरे को मैं जिस टाइम जो शो कर रहा हूँ तो मुझे हमेशा अच्छा लगता है यार। और फिर वो जब वो खत्म होता है तो मुझे लगता है नहीं यार, मैं बेटर कर सकता था। हर क्रिएटिव आदमी यही सोचता है यार। मतलब कोई भी क्रिएटिव फील्ड में हम्म। होगा उसको ऐसा लगेगा कि अच्छा ये मैं बेटर कर सकता था। करने के बाद हमेशा सबको लगता है। मतलब हम जब जी रात को शूट करके घर पे भी आते हैं तो एक बार सोचते हैं कि वो सीन ऐसा था, हो सकता है हम सीन उससे बेटर कर सकते थे। तो हम्म। एवरी डे इज ए न्यू एक्सपीरियंस, आप रोज नई चीज सीखते हो। बट हाँ, कई शोज ने बहुत बहुत कुछ दिया। जैसे कर्म फलता था शनि ने मेरे को ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस कर दिया। मतलब ऑल पूरी दुनिया में आज डेट की डेट में लोग ये शो देख रहे हैं। फिर चैनल वी का एक शो था साडा हक, फिर जी सूर्यपुत्र कर्ण था। तो मतलब काफी शोज थे जो लोगों ने बहुत जिनको पसंद किया और चीजें आगे से आगे चलती गई। बिल्कुल। उसके बाद जर्नी जो है वो शुरू हुई और लोगों को आपका काम जो है बहुत पसंद आने लगा। हम्म। तो कुणाल, अब जब लॉकडाउन का ये समय जा रहा है और अभी भी धीरे धीरे करके सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, आपको क्या लगता है कितना वक्त और लग जाएगा सब कुछ नॉर्मल होने में? और अब कैसी दुनिया रहेगी इंडस्ट्री की, अगर हम बातें करें? यार अभी मैं ये बता रहा हूँ, जैसे अभी हमको भी इंटीमेशन आ गया है शूट शुरू करने का।
बट अभी क्या हो गया कि अभी जैसे आज तक हम लाइफ जिए हैं, तो वैसी लाइफ अब हम हमारी नहीं होगी। अब लाइफ हमारी टोटल चेंज होगी, टोटल डिफरेंट होगी। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हम ड्राइव करते हैं तो सीट बेल्ट पहनते हैं, या अगर बाइक चलाते हैं तो हेलमेट पहनते हैं। तो अभी का नॉर्मल ये हो गया है कि आपको मास्क पहनना है और बिल्कुल। थोड़ा सा लोगों से दूरी बना के रखना है। बहुत ज्यादा क्लोज नहीं जा सकते। अच्छा, इसमें क्रिएटिविटी का बहुत प्रॉब्लम होगा। जैसे हम पहले सीन्स लिखते थे मूवीज में, सीरियल्स में, कि 2 एक्टर्स हैं, 3 एक्टर्स हैं, तो अब राइटिंग के लेवल पे आपको ऐसा राइटिंग करनी पड़ेगी जिससे कि 2 या 3 एक्टर्स साथ में हैं ही नहीं है। या फिर हमको हम्म, शूट वैसे करना पड़ेगा कि जैसे हमारी लैंग्वेज में बोला जाता है क्लोज, मतलब मास्टर जी। शॉट्स नहीं होंगे, सिर्फ क्लोज शॉट्स होंगे जिसमें दिखा दिया जाएगा कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पर मैं आप तब आप वहां पे नहीं हैं। जैसे नहीं हम है। अभी बात कर रहे हैं, मतलब आप कलकत्ता में बैठे हैं और मैं अभी बॉम्बे में हूँ, तो ऐसे शूट कैमरा करके कैमरा एडिट फेस करके। करके बात कर लेनी होगी। जी। हाँ, कैमरा से ही वैसे भी वो होता ही है, वो हमेशा करते हैं, बट जी। कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा सा क्रिएटिविटी के लिए हम 2 शॉट, 3 शॉट, मास्टर शॉट सब दिखाते हैं। बट अभी आई डोंट थिंक सो ऐसा हो पाएगा कुछ समय तक, मुझे ऐसा लग रहा है। बट देखो यार, अभी बहुत सी चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी और बहुत सेफ्टी मेजर्स बहुत लेने पड़ेंगे, तभी होगा। हम्म, क्योंकि हमारा वर्क फ्रॉम होम काम हो नहीं सकता है। हमारा काम ऐसा होता है एज एन एक्टर, जब हम सेट पे जाते हैं तो हमको मेकअप भी करना है, हमको कॉस्ट्यूम्स भी पहननी है, हमको मेकअप रूम जी। में बैठना भी है, हमको दूसरे एक्टर्स से के साथ सीन भी करने हैं, डिस्कशंस भी करनी है, डायरेक्टर के साथ भी बैठना है, क्रिएटिव के साथ भी बैठना है। तो बहुत सारी चीजें हैं। जैसे अभी एक बहुत छोटी सी चीज है कि हमारे पास जो स्क्रिप्ट आती हैं, जो पेपर पे स्क्रिप्ट आती है सबके पास, मतलब जब हम सेट पे जाते हैं तो असिस्टेंट डायरेक्टर्स हमारे पास स्क्रिप्ट ला के हमको दे देते हैं। अब ऐसा नहीं होगा। हम्म, अब जो स्क्रिप्ट सीधा मेल की जाएगी सबके मोबाइल पे। क्योंकि बिल्कुल सही है। अब जैसे पेपर है, अगर पेपर एक हाथ में गया, फिर दूसरे हाथ में गया, फिर तीसरे हाथ में गया, तो अभी ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमको बहुत अवॉइड करनी पड़ेंगी और बहुत हम्म। ध्यान रखना पड़ेगा। सो ऐसा ना और कि वो आपको क्या भी एक लगता है ये जो, नॉर्मल। और ये हाँ हाँ। क्लोज क्लोज जो घर के अंदर जो शूट होती है वो सब भी थोड़े से कम हो जाएंगे, खुले जगह में खुले लोकेशंस में शूटिंग होगी, आपको क्या लगता है? यार देखो, अगर अब कोविड-19 या कोरोना को आपने अच्छी तरह से पढ़ा है, तो अभी इसमें ऐसा है कि नॉर्मल स्टूडियोज में अभी क्या कर रहे हैं, थर्मल स्क्रीनिंग तो अभी सब जगह पे शुरू हो गई है। बट जी। ओपन में शूट करना, हाँ डेफिनेटली वो थोड़ा इजी है। बट उसमें क्या है कि उसमें आपको मैन पावर बहुत चाहिए, और मैन पावर अभी बिल्कुल हमको इतनी नहीं यूज सही कह करनी सकते। है। ट्रू। जैसे कल भी मेरी बात हो रही थी, आई थिंक 2 या 3 या 4 दिन में हम लोग शूटिंग पे जाएंगे। पहले जहाँ पे जाएंगे वहां पे हमको क्वारंटीन किया जाएगा 10 या 12 या 14 दिन के लिए। उसके बाद हम शूट शुरू करेंगे। और फिर मेरे को बताया हम्म। गया है कि अभी सिर्फ 30% यूनिट के साथ ही काम किया जाएगा। यानी अगर एक हम्म। यूनिट में 70 100 लोग होते थे, तो अभी वहां पे सिर्फ 30 लोग होंगे, इंक्लूडिंग एक्टर्स। हम्म। तो ऐसा है, मतलब असिस्टेंट्स बहुत ज्यादा नहीं होंगे किसी भी डिपार्टमेंट में। बिल्कुल, बिल्कुल, ये थोड़ी-सी सोचने वाली बात है और ये सब कुछ ठीक होने में अभी तो वक़्त थोड़ा-सा और लग ही जाएगा। वैसे कुणाल, मैं आपसे जानना चाहूँगा, वेब सीरीज़ का भी बहुत अभी इस वक़्त ट्रेंड चला हुआ है। हमने लॉकडाउन के हम्म, दौरान भी देखा कि हम्म। लोग वेब सीरीज़ काफ़ी बना रहे हैं और जो बने हैं, उनको भी लोग ज़्यादा देख रहे हैं। आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या थोड़ी-सी और वेब सीरीज़ जो लोग ज़्यादा देखेंगे? आपको क्या लगता है? नहीं नहीं वेब यार, सीरीज़ के वेब बारे में आपकी सीरीज क्या टेक? डेफिनेटली, मैं सब यही बोलते हैं कि सबने लॉकडाउन में बहुत वेब सीरीज देखी। वो इसलिए देखी क्योंकि टीवी पे कंटेंट नहीं आ रहा था। नए हम कंटेंट नहीं लोग आ रहे थे। शूट जी। नहीं कर रहे थे। मैं बताऊं अनिमेश, हमने 18 मार्च को लास्ट डे शूट किया था। अब टीवी के जी। हालात आप लोग जानते हैं कि टीवी में हम लोग आज शूट करते हैं और 2 दिन के बाद टेलीकास्ट होता है। कल। हम बहुत बिल्कुल सही, कट टू बिल्कुल। कट चलते हैं, हमारे पास बहुत 20 25 30 एपिसोड का बैंक नहीं होता है। तो जो 18 तक हमने शूट किया था, 22 23 24 तक सब खत्म हो चुका था। उसके बाद चैनल्स ने रिपीट टेलीकास्ट देना शुरू किया। अब ऑडियंस रिपीट कितना देखेगी, तो इस वजह से उनको वेब सीरीज पे शिफ्ट होना पड़ा। अब मेरा मुद्दा ये है कि वेब सीरीज जो आप देख रहे हो वो भी तो किसी ना किसी ने शूट किया है ना। हुँ। बट द बिल्कुल थिंग सही। इज कि वो आप कभी भी देख सकते हो, एनी टाइम यू कैन स्विच ऑन योर नेटफ्लिक्स, प्राइम, हॉटस्टार, अमेजॉन, वॉट एवर। अगर आप देखते हो तो आप उसको देख सकते हो। बट अगर शूटिंग ही नहीं होगी, तो वेब सीरीज भी कहाँ से आएंगी? तो उसके लिए शूटिंग्स होना बहुत जरूरी है। अभी इंडिया में क्या, अभी तो हॉलीवुड में भी शूटिंग्स बंद है।
अभी किसी भी बस जगह पे शूटिंग नहीं चल रहा है, तो अभी तक हम सिर्फ वही देख रहे हैं जो शूट हो चुका है, और हमको टाइम नहीं मिला था पहले देखने का, और अब इस लॉकडाउन में सबको बहुत टाइम मिला। तो डेफिनेटली इसका फायदा हमारे जो वेब सीरीज हैं या इनको बहुत बहुत मिला है, विच इज अ गुड थिंग, विच इज अ वेरी गुड थिंग। बट आई डोंट थिंक सो कि वेब सीरीज से टीवी की ऑडियंस खत्म होगी, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज हमारी जो मम्मी है या आपकी मम्मी है या हमारे घर के जो ओल्डर लोग हैं, वो अभी भी उनको टीवी देखना ही पसंद है रोज एक टाइम पे बैठ के। दे आर नॉट इतने टेक से भी नहीं है कि वो दे वांट टू वॉच नेटफ्लिक्स और अमेजोन और हॉटस्टार, कभी कभी देख लिया तो देख लिया। बट डे टू डे लाइफ में सीरियल्स या टीवी का इंपॉर्टेंस कम आई डोंट थिंक सो हो सकता है। बिल्कुल सही बात आपने की है। टीवी हमेशा से हम सबका फेवरेट रहा है और टीवी सीरियल्स जो है हम हमेशा से पसंद करते आए हैं, आपके किरदार को पसंद करते आए हैं। अगर हम फिटनेस की बातें करें कुणाल, कितना वक्त आप देते हैं फिटनेस के लिए? फिटनेस के लिए क्या क्या करते हैं? यार अनिमेश, मैं फ्रैंकली बताऊं कि हुआ क्या कि जब ये लॉकडाउन हुआ तो जिम, स्विमिंग पूल सब बंद हो गया। और एक बस टाइम पे ऐसा जी। हुआ कि रोड पे निकलना भी बंद हो गया, आप अपने घर से बाहर नहीं आ सकते, अपनी नीचे बिल्डिंग सोसाइटी में नहीं जा सकते आप। तो फिर थोड़े दिन तो मैंने घर पे वर्कआउट किया, बट होता क्या है कि आदमी थोड़ा सा लेजी टाइप का प्राणी है। तो फिर हमने मुझे थोड़ा सा लेजीनेस आ गया उसमें, और मैंने वर्कआउट बंद कर दिया। बट अभी आई थिंक पिछले 20 15 20 दिन से फिर मैंने थोड़ा सा फ्री हैंड वर्कआउट करना शुरू किया है। मैंने आई वाज थिंकिंग कि नहीं यार, बस बहुत हो गया, अभी जब शूट शुरू होगा तो नहीं तो बहुत ज्यादा वेट पुट डाउन हो जाएगा। तो मैंने वर्कआउट करना शुरू किया, मैंने थोड़ा टेरेस पे अपनी वॉक करना शुरू किया, बिकॉज जिस टाइम पे कोई नहीं होता है, बिकॉज यू हैव टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। अभी सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है कि तो जब आपके आगे पीछे कोई ना हो तभी आप बाहर निकलिए या वो काम करिए। तो अभी बस 15 20 दिन हुए हैं मैंने दोबारा से अपना फ्री हैंड वर्कआउट, बिकॉज हम जिम जाने वाले लोग हैं या आउटडोर में वर्कआउट करने वाले लोग हैं, तो घर के अंदर बंद रह के वो चीजें होती नहीं। बिल्कुल सही कहा। वैसे फूडी है कुणाल क्या? नॉर्मली किस तरह के खाने आपको पसंद है, खाना खाना? अरे फूडी है आई बहुत आई एम ए या फिर बहुत डाइट वेरी वेरी, कॉन्शियस? अरे नहीं नहीं यार, मैं बेसिकली मैं बहुत बड़ा फूडी हूँ, मुझे खाना बहुत पसंद है। बट ये है कि हम एक्टर हैं तो हमें अपने अपने बॉडी का ध्यान रखना पड़ता है और सब चीज़ को ध्यान रखना पड़ता है। बट फिर भी या आई ईट मोस्टली, मतलब ये है कि खाओ, थोड़ा खाओ, ईट एवरीथिंग, थोड़ा खाओ, और फिर वर्कआउट कर लो यार, मतलब वो आपको कॉम्पनसेट कर देता है वो चीज़ें सब। बिल्कुल बिल्कुल। और फूडी की जब बातें हो रही है तो कोलकाता के लोग भी बहुत फूडी हैं, और मुझे पता है कुणाल का एक फेवरेट सिटी में से एक तो कोलकाता तो है ही। सिटी ऑफ जॉय अरे लेकर के कुछ बिल्कुल, कहें प्लीज। अरे कोलकाता इज वन ऑफ माई, ये हम तो कोलकाता में मिल भी चुके हैं ना अनिमेश। हमारी तो बिल्कुल कोलकाता में बिल्कुल ही बिल्कुल फर्स्ट मिल टाइम चुके हैं। मुलाकात हमारी हुई थी। और डेफिनेटली यार, कोलकाता के लोग बहुत स्वीट हैं। जैसे कोलकाता के लोग स्वीट है, वैसे ही उनकी स्वीट भी बहुत स्वीट है वहाँ की। और कोलकाता में एक कल्चर है यार, लाइक एक 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 सोल है जो बहुत जगह पे आपको वो फील नहीं होता है। लाइक जैसे आप जब आप कोलकाता में लैंड करोगे, अगर आप एयरपोर्ट से बाहर आओगे या स्टेशन से बाहर आओगे, तो यू फील दैट कि नहीं यार, वो चीज है वहाँ के लोगों में, वो वार्मथ है जी जो आपको मिलती है, विच इज बेस्ट यार। आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स यार, मतलब इंडस्ट्री तो हमारी 30 40% तो बॉम्ब से भरी हुई है, आप जानते ही हैं। जी जी। तो यहाँ का कुछ खाना है, खाने की डिशेस भी आपको पसंद है कुणाल, जो आप पसंद आया यार कोलकाता में आके आपने खाया था? मैं जब मैं आया था तो मैं मेरे को बेसिकली क्या है कि मेरे को लोकल मार्केट्स देखना बहुत अच्छा लगता है। तो व्हेन आई जी वाज देयर, मैं किसी अवार्ड फंक्शन के लिए गया था, जैसा कि आप जानते हैं। तो वो खत्म होते होते रात के 12:30 1 बज चुके थे। अब 12:30 1 बजे के बाद कितनी मार्केट्स खुली होंगी मुझे नहीं पता था। तो देन आई सेट इन द कार, और मैं आई डोंट नो मैं कौन सी मार्केट में गया था, वहां पे मैंने वहाँ का लोकल डेलिकेसी खाया था, और फिर मैंने एक चीज पी थी जिसको बोलते हैं दूध सोडा। जी जी। हाँ, वो मैंने पिया था। फिर मैंने रात को कोई 1 1:30 बजे से लेके सुबह के 3 4 बजे तक मैंने पूरा कोलकाता घूमा था। हम्म, क्या बात तो बहुत मजा आया था यार, क्योंकि सुबह की मेरी फ्लाइट थी। और सुबह जब वहां से वापस आया था तो हमारे परम मित्र हैं एक रंजीत बैनर्जी, जिनके अवार्ड फंक्शन में है। मैं मेरे भी गया था। परम तो मित्र हैं, मेरे ही हाँ, परम मित्र हैं वो। तो उस बंदे ने मुझे स्वीट्स ला के दी थी, मिष्टी दोई, रसगुल्ला, और वो बहुत बहुत। तो मैं उसको अच्छी तरह से पार्सल करके अपने साथ बॉम्बे लेके आया था, जो मैं 5 6 दिन तक खाता रहा था उसके बाद। क्या बात है, क्या बात है। ये छोटी छोटी यादें जो है वो हमेशा रह जाती है, हाँ और डेफिनेटली कोलकाता यार, की यादें डेफिनेटली। हमेशा रहेगी।
और आप तो हमेशा से हम सबके फेवरेट रहे हो। इस वक्त वर्ल्ड वाइड जो लोग आपको देख रहे हैं, कोलकाता के लोग आपको देख रहे हैं, कुणाल अपने फैन से कुछ कहते हैं, कुछ कहना चाहें, क्योंकि पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, इसीलिए हम ये अरे इंटरव्यूज बिल्कुल कर यार, रहे हैं, बिल्कुल। फैन यू से हैव टू मिलवा बी रहे हैं, प्लीज कुछ पॉजिटिव। कहते हैं। देखिए यार, मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि लाइफ में पॉजिटिव रहिए। कुछ भी हो जाए, दिस इज अ वेरी स्मॉल थिंग। कभी बड़ी प्रॉब्लम्स भी आती हैं लाइफ में, छोटी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, और मैं एक ही बात बोलता हूँ, जस्ट हैंग ऑन। मतलब बस उस, अगर आपको लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है लाइफ में, वहां पे बस रुक जाओ। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो लाइफ में, तो पीछे हटने की कोशिश मत करो, जस्ट स्टे देयर। जस्ट स्टे देयर। चीजें ठीक होंगी। वापस से हम अपनी लाइफ में जाएंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, डेफिनेटली टाइम लगेगा। हमको इन चीजों के साथ कैसे जीना है वो मैनेज करना आना पड़ेगा। बाकी सही है यार, जस्ट हैंग ऑन, बी पॉजिटिव, सब कुछ सही होगा। अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अपने घर वालों के साथ बैठ के बात करिए। अगर आपको कुछ, अगर ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में नेगेटिविटी आ रही है, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिए। ये चीजें सब ठीक हो जाएंगी। जस्ट बी पॉजिटिव, दैट्स इट। एंड टू ऑल द बिल्कुल। पीपल हु आर वाचिंग मी राइट नाउ, lots and lots of love to all of you, and hope to see Kolkata people very soon। ये जल्दी से सब खत्म हो और फिर मैं एक ट्रिप लगाऊं और बहुत घूमूं, कोलकाता में आके काम भी करूं और घूमूं भी। तो यही है यार, और क्या बोल सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं दूर से डिजिटल हग आपको देता हूँ कुणाल। थैंक यू सो मच हमें थैंक यू समय सो देने के मच, लिए। थैंक यू सो मच काफी मेरे अच्छा लगा। भाई, थैंक यू सो काफी मच। अच्छा लगा, काफी अच्छा लगा। ऐसे ही आप अच्छे अच्छे रोल्स करते रहो। आशा है सब कुछ नॉर्मल हो जाए, शूटिंग शुरू हो जाए पूरी तरह से, और अच्छे अच्छे किरदार में आप एक बार फिर से नजर आए। थैंक यू सो मच कुणाल, ऑल द बेस्ट एंड यू आर द थैंक बेस्ट। यू सो थैंक मच यू। एनिमेट, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, एंड यू टू आर द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक टेक यू ब्रदर, केयर, ऑल थैंक द यू सो बेस्ट, मच। थैंक बाय ब्रदर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।